आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम जनमन अभियान में बालाघाट जिले की बैगा बस्ती में बनी देश की पहली सड़क, यहां बदलेगी विकास की तस्वीर। हिंदी दिवस आज। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में करेंगे राजभाषा हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ। और महाराजा विक्रमादित्य के नाम से न्याय के क्षेत्र में प्रदेश में शुरू होगा पुरस्कार। अगले साल 26 फरवरी से 5 जून तक मनाया जाएगा विक्रमोत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर समारोह के दौरान रवाना किया जाएगा। ये रेलगाड़ियां झारखंड को अन्य राज्यों से जोड़ेंगी। ये रेलगाड़ियां रेलवे नेटवर्क में जारी आधुनिकीकरण और संपर्क बढ़ाने की दिशा में सरकार का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर में एक समारोह में झारखंड के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त भी हस्तांतरित करेंगे। पीएम जनमन अभियान में बालाघाट जिले की बैगा बस्ती में देश की पहली सड़क का निर्माण हुआ है। इस सड़क का निर्माण कार्य इस साल 16 मार्च को शुरू हुआ, जो 26 अगस्त तक पूरा हो गया है। विभाग ने परसवाड़ा जनपद में 2 सड़कें और बनाई हैं, जो बैगा बस्तियों के 20 गांव की करीब 3000 बैगा नागरिकों की रफ्तार तय कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया है कि पीएम जनमन योजना में अनेक काम किए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में बालाघाट जिले में पांडा टोला से लेकर बीजा टोला सड़क मार्ग बना है, जो पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत बना गया पहला सड़क मार्ग है। निश्चित ये पूरे देश के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में करीब 3000 बैगा राशन दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन पाएंगे। स्कूली विद्यार्थी किसान बाजार और मंडी तक सुविधाजनक के रूप में आवागमन कर सकेंगे। वहीं मरीज भी स्वास्थ्य केंद्र तक और आम लोग मुख्य कस्बे से जुड़ गए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि सरकार इस साल के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों CTU को बदल देगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इन CTU स्थलों को जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा। श्री खट्टर ने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के उद्घाटन समारोह में सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक ही जगह सेवाएं प्रदान करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस साल का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। डीडी नेशनल अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन @65 प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रविवार सवेरे 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। 15 सितंबर 1959 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक डीडी नेशनल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं और सार्वजनिक सेवा प्रसारण की प्रतिबद्धता बनाए रखी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी की राजभाषा बनने से 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
राजा विक्रमादित्य के नाम से न्याय के क्षेत्र में एक पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। विक्रमोत्सव 2025 की रूपरेखा पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने दानशीलता, वीरता, सुशासन, न्यायप्रियता के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए थे। विक्रमोत्सव 26 फरवरी से 5 जून 2025 की अवधि में आयोजित होगा। विक्रमोत्सव के तहत जिलों में पर्यावरण, जलीय संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों, विक्रमोत्सव, जलगंगा संवर्धन अभियान, सांगीतिक प्रस्तुति, सूर्य उपासना, महाकाल शिवज्योति अर्पणम की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश की आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने और असामाजिक तत्वों में कानून का भय उत्पन्न करने और शांति तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कल प्रदेश के सभी जिलों और थाना क्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने विगत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को फ्लैग मार्च किए जाने के निर्देश दिए थे। फ्लैग मार्च में प्रदेश पुलिस बल के अधिकारी से लेकर आरक्षक, सशस्त्र बल और रैपिड एक्शन फोर्स का अमला, वज्र वाहन भी शामिल हुए। प्रदेश में आज तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में कुल 59 खंडपीठों का गठन किया गया है। मंडला जिला न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। अशोकनगर में 14 खंडपीठों का गठन किया गया है। नीमच में 19 खंडपीठों का गठन किया गया है। प्रदेश में जारी तेज बारिश का दौर थम गया है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के क्षेत्र में सक्रिय होने से 16 से 17 सितंबर से फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पूरे एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में। इसके अलावा अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जो कल डिप्रेशन था वो फर्दर नॉर्थ वेस्टर्ली मूव करके अब नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इन सभी को देखते हुए चूंकि सिस्टम अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है तो रेनफॉल जो है थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा, थोड़ी कमी देखी जाएगी। एमपी में मोस्टली जो आपको स्कैटर्ड फॉर्मेट में ही रेनफॉल देखने को मिलेगा। इस साल अभी तक भोपाल, ग्वालियर समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक औसत 40.4 इंच बारिश हो चुकी है। हॉकी में कच चैंपियन भारत आज चीन में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने 5वें और अंतिम पूल मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। भारत लीग चरण में लगातार जीत के बाद पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कल भाजपा जिला कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान के लिए भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सतना में चित्रकूट विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में चित्रकूट विकास परियोजनाओं के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश संबंधित कार्य एजेंसी को दिए गए हैं। शाजापुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 प्रबंधन मिशन के सहयोग से आईटीसी मिशन सुनहरा कल और सीपा संस्था द्वारा जिला उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायसेन स्थित आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो अधिकारियों द्वारा पोषण माह के अंतर्गत समाज में पोषण संबंधी जागरूकता के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधरोपण किया गया। निवाड़ी में आगामी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक विभाग द्वारा नवजात स्क्रीनिंग जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया और आज डोल 11 है। इस अवसर पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। डोल 11 के अवसर पर प्रदेश में आज चल समारोह निकाले जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।